इस एक्सरसाइज को करने का पर्पज ये कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो लाइन कनेक्ट हो जाएंगी। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे ही हुआ ना? सबके दिमाग में ऐसे ही चल रहा है सर, ऐसे ही चल रहा है ना सबके दिमाग में, राइट? मैंने क्या कहा, कंडीशंस 4 स्ट्रेट लाइंस, पेन नहीं उठना चाहिए। और कोई कंडीशन थी मेरी? नहीं थी ना? ओके, 1 2 3 4 मैंने बोला था कि बाउंड्री बनाना है। हमारे दिमाग ने ऑटोमेटिक ये बाउंड्री बना ली, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ऐसे ऐसे, हम उससे बाहर जा ही नहीं रहे। क्यों? We have been trained like that. We have been trained like that. वो एलिफेंट वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, एलिफेंट को ट्रेन किया गया बचपन से, तू नहीं तोड़ पाएगा, बड़ा हो गया एक झटके में तोड़ सकता है, बट उसको ट्रेन किया गया है, तू नहीं कर पाएगा। That is called trained helplessness. ठीक है? So एलिफेंट को तो वो जंजीर रोक रही थी। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या रोक रहा है? आपको क्या रोक रहा है? So प्लीज थोड़ा सा इसको, अपनी चीजों को, प्रोस्पेक्टिंग को समझो कि किस तरह से अपने बंदे, यार जो भी बंदे हम लाना चाह रहे हैं बिजनेस में, हमारे नियर एंड डियर्स है ना, हम उनके लिए अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ के अच्छा पैसा कमाएं, यही हमारी सोच है ना। लेकिन एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? बंदा फोन नहीं उठा रहा है, बचपन का दोस्त फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? फंसना नहीं चाहता है, आपकी बातों से वो कॉन्फिडेंस नहीं आया उसको, इस वजह से वो आपका फोन नहीं उठा रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता, आपका प्लान देखने नहीं आता है। ठीक है ना? तो आप हर बंदे की साइकोलॉजी को समझिए, नहीं समझ में आता है अपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए, हो सकता है आपके सीनियर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि यार उस बंदे को इस तरीके से अप्रोच करो। ठीक है? आपका मन में कोई ऐसी भावना नहीं है ना कि कोई आदमी को हम फंसा लें। सो एंड यू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है? इस हफ्ते का चेक बन जाए, इसके लिए 2 लोगों को फंसाना नहीं है। ठीक है ना? तो यार लीडर्स चाहिए अपनी टीम में, आपको खुद को लीडर में डेवलप करना है। ठीक है? आप लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले बिजनेस में हो। एक बंदा जिसकी सैलरी 12,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, 1 लाख रुपए का चेक आएगा उसके नाम पे, तो क्या उसकी लाइफ में चेंज होगा या नहीं होगा? क्या वो आपको थैंकफुल होगा आपके लिए या नहीं होगा? उसकी फीलिंग अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? कितने लोगों की जिंदगी में आप ये बदलाव करना चाहते हैं? चॉइस इज ऑल योर्स। कितने लोग आके थैंक यू बोले आपको कि सर आपके कारण आज 1 लाख रुपए चेक आया, मजा आया कि नहीं आया? तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, इसको ऑर्डिनरी तरीके से प्लीज मत करो, इसको ऑर्डिनरी तरीके मत बनाओ आप। ठीक है ना? प्लान हम लोग दिखाएंगे, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करेंगे, प्लान हम दिखा रहे हैं, राइट? या सीनियर दिखा रहे हैं, या सेमिनार हो रहा है, सारा कुछ। ठीक है ना? उसके बाद क्या आता है? फॉलो अप। प्लान देख के क्या एक्साइटेड था, एकदम आग लगा देंगे, ऐसे था ना? बंदा सुपर एक्साइटेड, सर अब देखो मेरा नेटवर्क इतना जानदार है, आग लगा दूंगा मैं। ठीक है? कल सुबह पैसे दे दूंगा। हम क्या करते हैं, अरे वो तो डन है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़, वो तो पैसे आने ही वाले हैं। हम उसका फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप कैसे करते हैं? फोन करते हैं, भाई कहाँ है? फोन नहीं करना यार, आपको उसके घर पे जाना पड़ेगा। आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कोई बंदा आता है जिसका एड्रेस आपको नहीं पता है, प्लान दिखाने से पहले एड्रेस नोट कर लो, आपको जाना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो बंदा सुपर एक्साइटेड होके गया, फोन नहीं उठा रहा, आपके पास आपकी मतलब आपको एकदम इग्नोर कर रहा है। क्यों? इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? डाउट रह गया। हमने बोला चुप रहना, वो इतना एक्साइटेड था कि वो चुप नहीं रह पाया।
अपना मुंह खोला है, ऑब्वियस सी बात है खोलेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। बट ऑब्वियस है अगर मैच्योरिटी नहीं है, वो किसी ने डिस्कस करेगा, एटलीस्ट अपनी वाइफ से डिस्कस करेगा, अपना घर में पेरेंट्स से डिस्कस करेगा, कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने उसके साथ एक खतरनाक खेल खेला है, उसके सपने दिखा दिए उसको, इतना शानदार बिजनेस प्लान दिखा दिया। वो एक्साइटमेंट में तो करेगा ना, यही करता है एक्साइटमेंट में। क्या करता है आदमी, कुछ और करता है क्या? यही करता है वो। और उसके पास क्या आते हैं, जहर बुझे सवाल, उसको सवालों से दागा गया, अरे ऐसे नहीं होता यार, तू फंस मत, यही होता है ना, ऐसा नहीं है। मतलब तू, दूसरा बंदा जो जिसको भी उसने प्लान शेयर किया है, उसको ये होता है यार ऐसे नहीं होता, ऐसे पैसे नहीं आते, तू पागल मत बन रहा है, कोई पागल बना रहा है तुझे, तू फंस मत। अगेन बैक टू द सेम थिंग, कोई भी आदमी फंसना नहीं चाहता है। आप सुबह उसके घर जाइए, उसकी डाउट्स को क्लियर कीजिए, जो भी उसके सवाल है उसका आंसर दो। इतने पैसे कैसे आते हैं, आंसर दो उसको, इसके पैसे, इतने पैसे कैसे आते हैं, सबको पैसे कैसे मिलते हैं, आंसर दो उसको। कंपनी भाग गई तो आंसर आपके पास है, जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग किया है सबके पास आंसर है, ठीक है ना। आप उनको आंसर दो उसको, क्या क्या हो सकता है। अगर होटल नहीं मिला तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या है, आप जाओ उसका आंसर दो। आपको नहीं पता है, अपने सीनियर को तुरंत फोन मिलाओ, सर ये ऐसे बोल रहा है होटल नहीं मिला, तो सीनियर आपको उसका जवाब का आंसर देगा, आप उसको क्लियर करो। कौन था वो बंदा? वो आपका बहुत खास बंदा था यार, आपका दोस्त था, आपका रिश्तेदार था, उसके डाउट्स को क्लियर करना हमारा फर्ज बनता है ना। अगर आपने 24 घंटे से अंदर फॉलो अप नहीं किया तो 99% चांसेस है, ठीक है, कि उसके पास और भी दुनिया भर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो कन्विंस होने वाला है कि ऐसे कैसे नहीं आते हैं, ये ढंग का काम नहीं है। करेक्ट? ठीक है ना। और सबसे आखिर में क्या, हम क्या नहीं करते हैं, पैसे नहीं मांगते। पैसे दे यार, आप बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस में सेल कब कंप्लीट होगी, जब पैसा आएगा ना। हम पैसे नहीं मांगते हैं, शर्म आती है, पैसे तो मांगने पड़ेंगे ना यार। आपको पैसा मांगना है, आप साफ साफ तरीके से बताओ उसको, यार तू पेमेंट कैसे करेगा, कैश, कार्ड, चेक, डीडी, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड। आपको उसको सिर्फ एक ऑप्शन बताना है कि भाई साहब किस तरीके से पैसे पेमेंट करो। ज्वाइन कर लिया, फिर क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। अरे ट्रेनिंग कराओ यार, बेसिक ट्रेनिंग कराओ, बेसिक ट्रेनिंग कराओ, नहीं तो पैसे आने के बावजूद भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे वो लोगों से बात करेगा, उसका सवाल आएंगे, सवाल का जवाब नहीं होगा और वहीं पे वो फ्लॉप हो जाएगा, है ना। ये बात आपको बड़ी क्लियर तरीके से समझनी पड़ेगी कि आपको आज तक जो पैसा आ रहा था, हर महीने सैलरी आती है, वो इस वजह से आ रहा था कि आपने सर्टेन एजुकेशन के लिए मेहनत करी 20 साल, फिर कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बेसिस पे आपका स्किल इतना डेवलप हुआ है कि आपको उतने पैसे आते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा चाहिए तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा ना। रोहन ने क्या कहा, 6 महीने की स्कूलिंग कर लो यहाँ पे, राइट, 6 महीने की पढ़ाई कर लो, काम अपने आप हो जाना है ना। और कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बताओ। मैंने स्टार्ट से एंड तक आपका कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। आपके इसके बावजूद भी अभी कोई सवाल है तो बताएं, मैं फिर अश्विनी जी को इनवाइट करूंगा, ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी और बातें आपसे करें। हाँ जी। फॉलोअप में मेरे सामने क्वेश्चंस आए थे। सपोज कुछ कहते हैं कि दूसरी और कंपनियां हैं, उन कम रेट पे या उनको और भी ऑप्शंस उसके मिले हुए हैं। बिल्कुल, देखो साहब, ऐसा है, धंधा कहाँ होता है, मार्केट में होता है, ठीक है ना। मार्केट में बेशक हो सकता है दूसरी कंपनी भी हो, ठीक है, लेकिन उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है वो मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। उसका क्या बिजनेस मॉडल है उसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं जो कुछ भी बता सकता हूँ आपको अपनी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ, है ना। तो अपनी कंपनी का मैं चेक आपको दिखा सकता हूँ।
अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरी कंपनी जो होटल्स देती है उसका रूम का फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ, उसका पूरा टेस्टिमोनियल दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर वो टिप्स देती है, कोई गिफ्ट देती है, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। दूसरी कंपनी क्या करती है वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना सर। तो और कोई सवाल? मैं थोड़ा सा उसमें आपका सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा ना कि फॉलो अप करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है? क्या बोलते हो कि दूसरी कंपनी सस्ता देती है? हाँ, उसने अपने कुलीग से या अपने जो ऑफिस में उन्होंने डिस्कस किया, जो ये पैकेज है, जो होटल का पैकेज है, एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम उसके सवाल पूछने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्लान देने में थी। आपने उसको क्या बेचा, जो मेरे को समझ में आ रहा है, आपने सिर्फ उसको एक पैकेज बेचा जो होटल में स्टे करने का था। हम लोग यहाँ सिखाते ही नहीं है होटल में पैकेज बेचना। हम तो कह रहे हैं कि हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम तो बिजनेस फ्रेंचाइजी दे रहे हैं आपको। आप अगर उसको बिजनेस मॉडल समझाओगे तो ये तो बहुत सेकेंडरी पार्ट हो जाता है कि होटल सस्ता भी मिल रहा है, लेकिन हमारी 3 स्टार कैटेगरी है। वो कितने रेट में दे रहा है, सस्ता दे रहा है, कैसा दे रहा है, लॉज दे रहा है, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हम लोग 3 स्टार फैसिलिटी देते हैं। अगर सब लोगों ने प्लान देखा हो तो 3 स्टार फैसिलिटी है। आप नेट पे चेक करना, कहीं का भी होटल, आप ज्यादा दूर मत जाइए, कभी आगरा ही चले जाओ, ताज विलास है, अगर आप देखेंगे ना, कभी फैमिली के साथ ताज विलास चले जाओ, और जो जो लोग गए हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रहा है। उन सब लोगों ने तारीफ की कि यार मजा आ गया, बहुत ही अच्छा होटल है, 3 स्टार कैटेगरी के। और हम लोग ओपनली बोलते हैं 3 स्टार कैटेगरी के होटल दे रहे हैं, और वो लोग सस्ता दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कोई बिजनेस प्लान एसोसिएटेड नहीं है। उसी पैकेज में वो ज्यादा ड्यूरेशन दे रहे हैं, 4 नाइट्स या 5 नाइट्स दे देंगे। हम लोग तो 3 पैकेज दे रहे हैं, बट एक उसमें जैसे हम 3 दे रहे हैं, तो कोई है कि एक ने बोला कि मुझे वो 4 पैकेज 4 नाइट मतलब 4 दे देते हैं, और 9,000 समथिंग उसने बताया। मैंने कहा ये तो आप जैसा भी है उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। और उसके साथ में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, ये बिजनेस नहीं होगी, हमें नहीं कोई आज तक ऐसा मिला जो कि इस पैकेज में मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली आपको। इसमें आपको और उसके अंदर घुसना चाहिए था क्वेश्चन में, मेरे को नाम बताओ। हाँ, मैं पूछो उससे कि नाम बताओ, पता तो लगे है कि नहीं, बोलेंगे लोग। देखो कुछ सवाल जो होते हैं ना हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं, बेसलेस सवाल, जिनका कोई एक्चुअली में वो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है ना। बोलेंगे लोग होटल नहीं मिला, तो भाई साहब आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसको होटल नहीं मिला? अगर जानते हो तो प्लीज हमसे मिलवाओ, हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। ये चीज तो सर हम भी करते हैं ना, हम कपड़े खरीदने गए हम बिल्कुल। बोलेंगे यार वहाँ बगल वाला ही भले ही ना हो, वो चेक करने थोड़ी जाएगा। तो ये है, ठीक है। अभी मैं क्या है कि फॉर्चुनेटली मेरे इनविटेशन के बिना अश्विनी सर आ गए। मैं इनको इनवाइट करने वाला था क्योंकि वी विल बी कंडक्टिंग सम ओपन सेशन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, जहाँ पे कि हम लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी सर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि ओपन हाउस सेशन है, जिसके मन में जो भी सवाल आया प्लीज ओपनली पूछो, मन में डाउट मत रखो। ऐसा नहीं है कि कोई मैं मोटिवेशनल बाबा हूँ और मोटिवेशनल बातें करूँगा और चला जाऊंगा और आपको बड़ा मोटिवेट करके जाऊंगा। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग पैसा कमाओ, हम लोग कमा रहे हैं तो आप लोग भी कमाओ, और अच्छा पैसा कमाओ, इज्जत के साथ कमाओ। जैसे विकास जी ने बोला, इनविटेशन इनवाइट करने के तरीके के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। मैंने एक अपने फ्रेंड को स्टार्टिंग डेज में, जब 1 साल पहले मैंने एक अपने फ्रेंड को प्लान दिखाया, मैंने बोला था ना कि टेलर मेड बिजनेस है, आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, बट कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना है, ठीक है। मैंने एक अपने फ्रेंड को प्लान दिखाया और प्लान उसने देख लिया, उसको बोला नहीं यार मेरे बस की नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करें, मुझे इस बिजनेस में 15-20 लोगों की जरूरत है, तो मेरे को 15-20 लोगों का लिस्ट दे दे जो भी तेरे ऑफिस में हो। बोला क्यों? मैंने कहा सबको जोड़ूंगा ना यार, मैं कहाँ दिक्कत है, मैं सबको प्लान दिखाऊंगा, वो सब लोग जुड़ेंगे। उस 20 में से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 और 12 लोग तो आराम से जुड़ेंगे। जो मेरा सक्सेसफुल रेशियो है वो 60% 70% इस बिजनेस में रहता है कि अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 6 लोग आराम से जुड़ते हैं। वो टेंशन में आ गया, बोले क्यों? मैंने कहा मैं उनको जोड़ूंगा यार, साथ में काम करेंगे, क्या दिक्कत है? अगर तुझे पैसा नहीं कमाने मत करो, उन लोगों को तो चाहिए ना। अब हिंदुस्तान में किसको पैसा नहीं चाहिए? चौराहे पे खड़े जो पत्थर फेंको, जिसके सर पे लगेगा उसको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए यार।
वो बोला यार ऐसे कैसे यार, मैं लिस्ट दे दूं? मैं कहा दे यार, मैं ज्वाइन करवाऊंगा सबको। बोला यार एक काम कर, फिर पहले मेरे को ज्वाइन करवा। तो आपके डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से समझाते हो। तो वो मेरा आइडिया था कि मैंने उसको बोला ठीक है तुझे ज्वाइन नहीं करना तो 15-20 लोगों की लिस्ट दे दे मुझे, उनको तो पैसा चाहिए होगा, तुझे पैसा नहीं चाहिए। हो सकता है तेरे दादा परदादा ने बहुत ज्यादा चाहिए, बट हर एक के लिए तो नहीं छोड़ी होगी ना। तो बोला नहीं यार एक काम कर, पहले मेरे को ज्वाइन करो, बाद में उनको ज्वाइन करेंगे। तो मैंने भी गलत कमिटमेंट भी किया, बट सब लोगों ने ज्वाइन किया, उसने भी ज्वाइन किया, अपने उनके ऑफिस में भी लोगों ने ज्वाइन किया। तो डिपेंड करते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बोलते हो। फर्स्ट यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट। जब तक आप खुद उस चीज से कन्विंस नहीं होते हैं तब तक आप लोगों को क्या कन्विंस कर पाओगे? जब तक आपके खुद के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, पैकेज हमने पैसे दिए और लगे चले धंधा करने। मैंने आज तक कभी भी इस बिजनेस को जब से ज्वाइन किया मैंने पैकेज सेल नहीं किया। पैकेज सेल करना तो एक दुकान खोलो, टेलीकॉलर बिठा लो, वो फोन ही करती रहेगी सारा दिन या करता रहेगा जो भी है, और दिन में 100 फोन करेगा तो 1-2 पैकेज तो बिक ही जाएंगे। बट हम लोग पैकेज नहीं बेचते, हम लोग तो बिजनेस बेचते हैं। बिजनेस मॉडल इतना शानदार है कि बिजनेस बेचोगे तो बिजनेस ही बिकेगा। आप पे एक सवाल था कि पैसा कैसे सबको आता है, पूछो ना सवाल यार। जैसे होटल कितना इतना सस्ता क्यों मिल जाता है? सस्ता क्यों मिल रहा है? और 2 महीने दे रही है अगला, मतलब कोई कंपनी ऐसा दे रही है और 3 महीने नहीं दे रही, तो क्या ऐसा कुछ वो है उसके पीछे? कहाँ से अर्निंग सोर्स है? वैसे अर्निंग सोर्स क्या है? सर एक क्वेश्चन और है, और जैसे आपने बोला कि जो 70% लॉगिन करते हैं बाइनरी दिखती है, हाँ जी, हाँ जी। मेरे की अपनी बाइनरी दिखती है कि मैं यहाँ पोजीशन पर, मेरे नीचे कितने हैं, बिल्कुल ठीक। मेरे ऊपर के देख सकता हूँ नहीं, नहीं, मैं किसके अंडर में नहीं, हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। दूसरे का वो तो ये तो मैं इसका जवाब देता हूँ। ये तो वही बात हो गई। दूसरे का देखो ये सबका अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अपना बिजनेस है। मेरे नीचे कितना काम हुआ वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब मैं किसी दूसरे दुकान का बही खाता देख सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरा देखने का सेंस ये कि मेरी जो पोजीशन है वो ऊपर से कहाँ पे है, ऊपर से यदि ज्वाइनिंग हो रही है तो नहीं, नहीं सर, मैंने जैसा कि बताया कि ये सब आपका अपना इंडिविजुअल का बिजनेस है। आप अपने से नीचे देख सकते हो कि आपने कितनी ब्रांचेस ओपन किए हैं, आपने कितने लीडर खड़े किए हैं, वो सब देख सकते हैं आप, उनका स्टेटस, उनका अर्निंग, वो सब देख सकते हैं अपने ऊपर नहीं। क्योंकि ना उसमें पता क्या होगा, कल को आप ऐसा मान के चलेगी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी कंपनी के लिए भी, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि एक्चुअली मैं जिस पोजीशन पे हूँ, सपोज दैट मेरी 15 दिन तबीयत खराब हो गई, जो कुछ भी ऊपर वाले ने ज्वाइन कराया, जैसे होता कि बाइनरी में जो बंदा ज्वाइन होगा आपके नीचे होगा, आपके नीचे होगा, वो मतलब आपके इक्वल में होगा। जैसे एक बाइनरी चल रही तो एक बंदा यहाँ ज्वाइन होगा, फिर एक उसके नीचे होगा, मतलब बाइनरी, तो वो कहीं मेरे को लग रही शायद सिमेट्री नहीं आती है, नहीं, मैं बताता हूँ। कहीं सिमेट्री मिसमैच हो रही है। मेरा क्वेश्चन, मेरा डाउट ये है। नहीं, ऐसा होता नहीं है सर। सिस्टम कंपनी का बहुत बढ़िया, नहीं, मैं सिस्टम पे और नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मेरे ऐसा- दिमाग का जो है उसको कोई मैं बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। एक-एक करके सर अभी आपके सवाल करिए। देखो यार, सॉरी क्या नाम है सर आपका? राजीव। राजीव जी। आजकल ही बोलो यार, अपने एक वैसे जैसे लोग दूसरे को वैसे। कोई बात नहीं है। हमारा मेन कंसर्न होता है कि इनका जो मानना, ये क्वेश्चन ये था कि बेसिकली अगर मैं अपने सीनियर के पावर लेग में हूँ तो मुझे ऊपर से स्पिल ओवर मिलेगा। जी, that's it. ये है ना? Yeah. राइट। तो साहब ऐसा है कि सपोज आप यहाँ पे हैं, ठीक है, या मैं अपने सीनियर की बात करता हूँ, सीनियर यहाँ पे है, ठीक है, काम 2 ही जगह हो सकता है, राइट, फिर ये होगा, है ना, राइट, फिर ये होगा, है ना, राइट। तो इस सीनियर का ये वाला एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट उसका पावर लेग हो गया, ठीक है ना सर, और बाकी के वीकर लेग हो गए, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे है या कहीं सॉरी यहाँ पे है तो आपको इस बंदे का स्पिल ओवर नहीं मिलेगा। यही क्वेश्चन है ना आपका। इस बंदे के बारे में हम बात करें तो ये आपका इमीडिएट अप्लाइंग बन जाता है ना। अगर इस बंदे की बात करें, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, तो ये इसका राइट पावर ये और सॉरी लेफ्ट पावर ये और लेफ्ट ये राइट पावर लेग ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी हो, किसी न किसी के पावर लेग में तो आप आ रहा है। हैं, ठीक है ना। तो वो बंदा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको स्पिल ओवर मिलने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल, ठीक है, बड़ा सवाल
कि हमने इस